हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल वेक्टर एमकेएस। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल के बारे में, जो क्लास 10 के मैथ का सेकंड चैप्टर है। जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में जो हम रियल नंबर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो यदि आप वो चीज़ें, वो चैप्टर का जो डिस्कशन है आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के हमारे चैनल पे आप वहाँ से उसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल क्या होता है। और पॉलिनोमियल में जो आज के इस वीडियो में ये 6 टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और इससे संबंधित जो भी चीज़ें एग्जाम्पल और क्वेश्चन है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल जो है 2 वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, यानी कि पॉली मीन्स होता है मेनी और नोमियल मीन्स होता है नंबर्स या टर्म्स। ठीक है, यानी कि जो मेनी नंबर्स, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो मेनी टर्म्स या नंबर से मिलकर बना है वो क्या कहलाएगा, आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा। एक एक्सप्रेशन हम देते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं कि यदि मान लीजिए जो है, अगर हम इसको कहें कि px जो है इज इक्वल टू है a0 x1 प्लस a1 x2 प्लस a3 x3 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, प्लस एंड सो ऑन an x टू द पावर n। तो यहाँ पर जो है ये जो px है, ठीक है, ये क्या है, इसको हम कहेंगे कि एक जो पॉलिनोमियल है वो किस में है, पॉलिनोमियल जो है x में है, जिसकी डिग्री जो है, डिग्री क्या है, n है। यानी कि ये जो है हमारा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री जो है n है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा और हम देख लेते हैं कि टर्म्स की बात कर लें। टर्म्स क्या होता है, यदि किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल ले लें हम, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली जो है कलेक्शन ऑफ नोन और अननोन क्वांटिटीज से होता है। जैसे कि मान लीजिए x और ये, यानी कि न्यूमेरिकल जो टर्म्स हैं और जो अल्फ़ाबेटिकल टर्म्स हैं, उन दोनों का कलेक्शन जो है यदि प्लस माइनस से है तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो जो है टर्म्स कहलाएगा, पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। और पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है टर्म से मिलकर बना है। तो आप देख सकते हैं कि यदि प्लस या माइनस या प्लस प्लस या माइनस माइनस से जो सेपरेट करता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, वो कहलाता है आपका वो टर्म्स। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक टर्म्स हो गया और ये दूसरा और ये तीसरा। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, तो हियर टर्म्स कितना है, 3 है। नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर 3। उसी तरह से अगर मान लीजिए x की क्यूब माइनस 2, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे जो है कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। तो इस तरह से टर्म्स जो है आप क्लियर हो गया होगा कि इस तरह से होंगे। ठीक है, अब एक्चुअली में यदि एक टर्म से कोई एक टर्म्स लिखा हो तो वहां पे जो है वो मोनोमियल होगा। वो क्या होगा, मोनोमियल। जैसे कि मान लीजिए अगर 2x क्यूब लिखा हो या 1/5x स्क्वायर लिखा हो या कुछ भी ऐसे करके लिखा हो, सिंगल टर्म्स रहेगा तो मोनोमियल हो जाएगा। उसी तरह से बाइनोमियल, यदि 2 टर्म्स हो, जैसे कि मान लीजिए 2x प्लस 3, एक टर्म्स और ये 2 टर्म्स, तो यहाँ पे बाइनोमियल के एग्जाम्पल हैं। उसी तरह से x क्यूब माइनस 1, ये भी बाइनोमियल के एग्जाम्पल हैं। उसी तरह से ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल में 3 टर्म होंगे, एक टर्म्स, 2 टर्म्स और 3 टर्म्स। तो 3 टर्म्स रहेंगे तो वहां पे ट्राइनोमियल हो जाएगा। उसी तरह से टेट्रानोमियल्स, या पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो यहां पे जो है यदि 4 टर्म्स रहेगा, 4 या मोर देन 4 टर्म्स रहे तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, 4 टर्म्स रहेगा तो वो टेट्रानोमियल कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से लिखा हो, तो ये जो है 4 टर्म्स यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ये जो है टेट्रानोमियल्स कहलाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। टर्म्स हो गया, और ये ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म्स, ये जो है टाइप्स हो गए टर्म्स के हिसाब से, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल और पॉलिनोमियल का। ठीक है, उसी तरह से एक और चीज़ हम जान लेंगे, कोफिशिएंट क्या होता है।
ठीक है। कोफिशिएंट, यदि मान लीजिए कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे यहाँ पे लिखा 2x² - 3, ठीक है, तो यहाँ पे यदि कोफिशिएंट की बात करें तो जिसका कोफिशिएंट बस होता है उसके जस्ट बगल वाला ही की बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई पूछे यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, तो जस्ट x² के बगल में क्या है, 2 है, x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है। यदि कोई पूछे कि मान लीजिए कि 2 का कोफिशिएंट क्या है, तो जिसका पूछेगा उसको वहीं रोक दीजिए, उसके जस्ट बगल वाले को हम पॉइंट आउट करेंगे। तो यहाँ पे अगर 2 की बात करें तो 2 का कोफिशिएंट क्या होगा, x²। उसी तरह से मान लीजिए यहीं पे एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, ये टेट्रानोमियल में यदि कोई पूछे कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो x के जस्ट बगल वाला क्या है जो होगा वही कोफिशिएंट होगा, यानी x का कोफिशिएंट 4 है। यदि कोई पूछे कि 3 का कोफिशिएंट यहाँ पे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या है, तो 3 के जस्ट बगल में क्या है, x³ है, तो 3 का कोफिशिएंट क्या होगा, x³ होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, x³ - 1/5 x पे 1/4 + 3 x² + 5। यदि कोई पूछे यहाँ पे कि 1/5 का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे इसके जस्ट बगल में क्या है, x पे 1/4 है, तो ये जो है इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो आई होप ये चीज़ें जो है, ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से जो हम यहाँ पे कह लेंगे कि ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे क्लियर हुआ ये चीज़ें, और ये बेसिक चीज़ें थी उसको हमने देख लिया। तो अब हम थोड़ा सा ये ध्यान से देखेंगे कि एक्चुअली में डिग्री क्या होती है। ठीक है, डिग्री किसे कहेंगे, क्योंकि डिग्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, तो उसको हम देख लेंगे, उसके बाद से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब तक ये सारी चीज़ें हो गया, तो डिग्री को भी देख लेते हैं, डिग्री किसे कहेंगे। ठीक है, तो द मैक्सिमम पावर इन algebraic expression ठीक है, यानी कि जो डिग्री होता है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे मैक्सिमम पावर होता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए ये x³ - 3x² + 2। ठीक है, ये टोटल जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो किस में है, x के फॉर्म में। ठीक है, यानी कि हम कह दें कि ये अगर मान लेते ये px लिखा हो, पॉलिनोमियल ऑफ x इस तरह से लिखा है, x के फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है किस में है, x में। तो इसका डिग्री क्या होगा, तो पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यानी कि पॉलिनोमियल में आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा x की पावर क्या है, 3 है। तो यहाँ पे डिग्री जो है यानी कि क्या होगा, 3 होगा, यानी कि मैक्सिमम पावर जो भी रहेगा वही क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री इन केस ऑफ पॉलिनोमियल वी हैव डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। ठीक है, इसको जो हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो चलिए हम एक एक करके जो है इसको देख लेते हैं, और ये क्या चीज़ें हैं उसको हम जो है अच्छे से एक एक करके एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, यदि किसी पॉलिनोमियल में, ठीक है, मैक्सिमम जो डिग्री हो है वो 1 का हो, यानी कि डिग्री जो है 1 का हो। ठीक है, इन केस ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल में जो है यदि डिग्री जो है 1 हो तो वो कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ये चीज़ आपके दिमाग में रहना चाहिए कि लीनियर पॉलिनोमियल कब कहेंगे, यदि जो है पॉलिनोमियल कोई है उसमें जो मैक्सिमम पावर है या कह सकते हैं डिग्री जो है, यदि आपका क्या है 1 का है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसका एक एग्जाम्पल 1-2 देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 3x + 5 लिखा हुआ है, तो ये जो पॉलिनोमियल है वो x में है, और इसका जो डिग्री है वो कितना है, 1 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे पावर जो इसका क्या है, 1 है। उसी तरह से अगर बात करें हम 2x - 1 का, ये भी डिग्री 1 का है, या अगर बात करें x + 1 का, यहाँ पे डिग्री 1 का है। तो ये सारे एग्जाम्पल जो है आपके क्या होंगे, पॉलिनोमियल डिग्री 1 का है, जो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, वहीं अगर डिग्री 2 का हो जाए, यदि मान लीजिए डिग्री 2 का हो जाए, तो यहाँ पे इन केस ऑफ जो क्या कहलाएगा,
क्वाड्रेट्रिक कहलाएगा। वहां पे जो है डिग्री 2 का हो जाएगा तो वो क्वाड्रेट्रिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे जो है अगर मान लीजिए ऐसे लिख दिया 4t² + 3t + 2, ठीक है। तो ये जो है आपका, आप देख सकते हैं कि t के पावर जो है क्या है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डिग्री 2 का हो गया, तो ये जो है आपका क्वाड्रेट्रिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। उसी तरह से डिग्री यदि 3 का हो तो वो क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे डिग्री जो है 3 का है तो ये कहलाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा हो 2u⁴ प्लस 1/2 u² माइनस 3/5u + 4 = 0 यहाँ पे है। यदि कोई पूछे कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स कितने हैं, तो 1 2 3 4, 4 टर्म्स है। मैक्सिमम पावर जो है यहाँ आप देख सकते हैं 3 का है, यानी कि डिग्री कितना है, 3 का है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। यानी कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि किस तरह से जो हम इसको कैटेगराइज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री या मैक्सिमम पावर के हिसाब से। उसके बाद जो है ये तीनों तो हो गए। ये चौथा बाई क्वाड्रेट्रिक। बाई क्वाड्रेट्रिक मतलब क्वाड्रेट्रिक पे क्वाड्रेट्रिक, यानी कि 4 टर्म्स, ठीक है, 4 पावर। तो बाई क्वाड्रेट्रिक की बात कर ले तो वहाँ पे जो उसी तरह से मैक्सिमम जो पावर होगा डिग्री का वो 4 होगा, ठीक है। तो वो हम कह लेंगे वहाँ पे कि वो जो है बाई क्वाड्रेट्रिक पॉलिनोमियल है। एक एग्जांपल देख लेते हैं बाई क्वाड्रेट्रिक का। जैसे कि मान लीजिए t के पावर 4 माइनस 3t³ + 4t² + t + 1 = 0। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है, 4 का है, तो इसलिए जो है बाई क्वाड्रेट्रिक, ठीक है, बाई क्वाड्रेट्रिक पॉलिनोमियल यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। तो उसके बाद जो है कई बार आपको चेक करने के लिए मिल जाता है, कुछ एग्जांपल के माध्यम से हम समझेंगे, और कि पूछ लेगा कि ये बताइए कि कौन सा ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेट्रिक है कि बाई क्वाड्रेट्रिक है कि क्यूबिक है कि क्या है। तो आपको जो है डायरेक्ट आंसर नहीं देना, यदि थोड़ा बहुत इधर उधर दिया हो तो उसको सही फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको करना है। उसके बाद जो उसको कंपेयर करना है, तो हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं, ठीक है। तो यदि मान लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल की, लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो ax + b, ठीक है। ax + b जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। उसी तरह से इसका ax² + bx + c, ठीक है, ये क्वाड्रेट्रिक का हो जाएगा ax² + bx + c। उसी तरह से ये हो जाएगा ax³ + bx² + cx + d। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका क्यूबिक का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ax³ + bx² + cx + d। उसी तरह से जो है आप यहाँ पे चौथा जो बाई क्वाड्रेट्रिक पॉलिनोमियल इसका देख सकते हैं ax पे 4 + bx³ + cx² + dx + e, या कुछ भी लिख सकते हैं f वगैरह, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ जो है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है पॉलिनोमियल का है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है आप ये सारी चीज़ें जो देखेंगे, डिस्कस करेंगे, और उसके हिसाब से जो है अब देखते हैं हम। इसका क्यूबिक पॉलिनोमियल का तो हो गया। अब चेक करने के लिए यदि मिलेगा तो कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा दे देते हैं x + 1 और x + 2 दिया हुआ, ठीक है, और पूछा है कि चेक वेदर इट इज़ लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेट्रिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेट्रिक, यानी इन चारों में से किस टाइप का पॉलिनोमियल है। तो आप ये नहीं कि डायरेक्ट जो है हम देखें कि x की मैक्सिमम पावर 1 है तो हम डायरेक्ट कर दें कि यहाँ पे जो है ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ऐसा कुछ नहीं है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा सबसे पहले। तो आप जो है प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे किस तरह से जो है मल्टीप्लाई किया जाएगा। यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं, ठीक है, यानी बाइनोमियल का बाइनोमियल में किस तरह से मल्टीप्लाई किया। सबसे पहले इसका x हम लिख देंगे, यानी इसका भी इन दोनों से होगा और इसका भी इन दोनों से होगा। तो x का x + 2 से मल्टीप्लाई करें, अब प्लस है यहाँ पे, फिर 1 है, x + 2 से मल्टीप्लाई करें। x से करेंगे तो x² प्लस ये 2x + 1 से करेंगे वही चीज़ आएगा,
तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 1x 3x हो जाएगा प्लस 2। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है मैक्सिमम पावर किस में गया, 2 है, यानी कि डिग्री जो है इसका 2 है। और जब डिग्री 2 का रहता है तो क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, वहीं अगर बात करें टर्म्स की तो टर्म्स कितने 1 2 3, तो टर्म्स कितने हो जाएंगे 3 हो जाएगा। वही अगर बात करिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, कुछ नहीं रहता तो 1 होता है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है 3 है। तो इस तरह से जो अगर आपको पूछेगा तो यहाँ से आप जो है डायरेक्ट टेंशन नहीं दीजिएगा, पहले जहाँ तक हो सके सॉल्व कर लीजिए, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आइए। देखिए इस फॉर्म में आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और देन जो है हम उसको क्या करेंगे कंपेयर करेंगे और वहाँ से देखेंगे कि मैक्सिमम पावर यानी कि डिग्री क्या है, उसके हिसाब से हम उसका जो नॉमिनेशन करेंगे कि क्वाड्रेटिक है कि लीनियर है कि क्यूबिक है कि बाई क्वाड्रेटिक है। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। अब उसके बाद जो है हम यहाँ पे 5वां पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि पॉलिनोमी जो वैल्यू है पॉलिनोमियल का गिवन पॉइंट का वो क्या होगा। ठीक है, तो वो चीज़ देख लेते हैं, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ गिवन पॉइंट। ठीक है, वैल्यू क्या है पॉलिनोमियल का, यदि कोई पॉइंट्स दिया गया हो तो वहाँ पे हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ लेते हैं कि पी एक्स इक्वल टू दिया है, यदि मान लीजिए पी एक्स इक्वल टू दिया है 2x पे 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, इस तरह से एक आपके पास पॉलिनोमियल दिया गया है और कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा यदि दिया है किस पॉइंट पे निकालना है। ठीक है, तो x इक्वल टू 3, यानी कि ये जो पॉइंट दे दिया है x इक्वल टू 3 पर इसकी वैल्यू क्या होगा, यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है ये दे के रखा है, तो इस पे यानी कि x इक्वल टू 3 पे क्या होगा इसकी वैल्यू। ठीक, तो सबसे पहले ये x यहाँ पे था, तो ये पूरी जो चीज़ें थी पॉलिनोमियल आपका x में था, तो यहीं पे यदि हम यहाँ पे p3 लिख देंगे तो सारा जगह x जगह पे 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3 लिख देंगे। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे 2 और 3 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करिएगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 जा 27 प्लस 3 3 जा 9, 3 जा 27 और प्लस 4। अभी इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा 2 2 8 जा 16 प्लस 27 प्लस 27 प्लस 4। अब ऐड करिए 4 7 11, ऐसे कर लेते हैं 2 7 9 7 16 4 20 0 2 6 8 2 10 2 12। ठीक है, 1 और 1 2। ठीक है, फिर से एक बार हम जोड़ लेते हैं यहाँ से 4 7 11 7 18 2 20 0 2 2 4 2 6 6 12 2 1 ये 2। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है आपका आ गया 220, यानी कि इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यदि मान लीजिए कि पी वाई दे के रखा है, ये दूसरा एग्जांपल है पॉलिनोमियल का। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3 दे के रखा है। ठीक है, तो और पूछा है कि इस पॉइंट पे आपको वैल्यू निकालना है एट पॉइंट y इक्वल टू 2। ये y इक्वल टू 2 पे जो है इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप y रखिए और 2 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2 माइनस 2, ये 2 प्लस 3, 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 4 और ये 0 हो जाएगा, ये बचा आपका 3। यानी कि इस तरह से जो है जब भी कोई पॉलिनोमियल दिया गया हो और किसी सर्टेन पॉइंट पे उसकी वैल्यू पूछ रहा हो तो यहाँ से जो हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है अब एक चीज़ हम और डिस्कस करेंगे इसी में, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है।
जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल की बात करते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल है कि मान लीजिए यदि एक्स स्क्वायर माइनस 2x ऐसे ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये मान लीजिए एक पॉलिनोमियल देकर रखा है, ठीक है। तो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं, इसके जीरोस फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब ये जो है आप पढ़ चुके हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी, ठीक है। तो उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस 2 हो जाएगा और एक में एक्स माइनस 2 हो जाएगा। व्हेन x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस 2 एंड व्हेन x माइनस 2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू क्या 2। यानी कि देखिए x के जितनी ही पावर होंगे, यानी कि x के पावर कितना था 2, तो जितने पावर होंगे उतने ही उसके वैल्यू फाइंड होंगे। यदि x के पावर 5 है तो उसके 5 वैल्यू फाइंड होंगे, ठीक है। तो वैल्यू ये आपका मिल गया x इक्वल टू माइनस 2 और ये 2। जीरोस कब कहेंगे, यही वैल्यू जीरोस हैं। यदि इसको इसी इक्वेशन में रख दिया जाए और उसकी वैल्यू जो है फाइनली 0 हो जाए तो कहेंगे वो जो है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि इस पॉलिनोमियल का वो जीरो है। चलो चेक कर लेते हैं कि मान लीजिए ये अगर पॉलिनोमियल ये दे के रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो यदि इसकी इसी की वैल्यू है, कोई जीरोस किसी पॉलिनोमियल का कब होगा, यदि वो उसी का वैल्यू हो तभी उसको जीरो कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे हम रखेंगे, अगर मान लीजिए माइनस 2 रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, ये हो जाएगा 4 माइनस 4 यानी कि 0। यानी कि x एट x इक्वल टू माइनस 2, यानी कि x इक्वल टू माइनस 2 जो है क्या है, इसका इसी का मेंबर है, यानी कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। उसी तरह से अगर यदि हम P2 की बात करें तब भी ये चीज़ यही होगा, ठीक है। यानी कि जो 2 है और जो माइनस 2 है वो दोनों जो है जीरोस हैं किसके, एक्स स्क्वायर माइनस 4 के, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई। जो वैल्यू होता है वही जीरोस होता है। एक्चुअली में कंडीशन तब होगा कि यदि वो इस इक्वेशंस के जीरोस हैं, देन इसमें पुट करने पर वो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरोस। यदि आ रही है तो उसको जीरोस हैं, अन्यथा जीरोस नहीं है। ये चीज़ें आपको चेक करना होगा, ठीक है। अब चलिए एक पॉइंट और देख लेते हैं, जो रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये सारी चीज़ें बेसिक थी। बेसिकली क्वेश्चन जो आपका इसी से आएगा, रिलेशनशिप से। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं और पूछे जाएंगे भी, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, 1 नंबर में या 2 नंबर में, 3 नंबर में, लॉन्ग में भी कभी कभी पूछ देते हैं। तो कोई बात नहीं, इसमें काफ़ी डिटेल में हम स्टडी करेंगे। तो कैसे रिलेशनशिप जो है बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस देखते हैं। coefficients in zeros of the quadratic polynomial, ठीक है। यानी कि क्या रिलेशंस है उनके बीच में, कोफिशिएंट। अब मैं डिस्कस कर चुका हूँ, कोफिशिएंट के बारे में भी डिस्कस कर लिया क्या होते हैं, और जीरोस के बारे में भी डिस्कस कर लिया। जैसे छोटा सा एग्जांपल हम बता रहे हैं, देखिए अभी जो हम इसके पहले उसी को ले लेते हैं। यदि मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और इसका जीरोस क्या थे, 2 और माइनस 2। तो कोफिशिएंट और जीरोस में जो है हम देखेंगे कि क्या जो इसका रिलेशनशिप है, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं, इसका छोटा सा जो है क्वेश्चंस हम देखेंगे। उससे पहले जो इसका कुछ फॉर्मूला है उसको देख लेते हैं। यदि मान लीजिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ये है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके जो कोफिशिएंट हैं, कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है a है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, b है, ठीक है।
यानी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट क्या है, b है, और जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म क्या है, c है। ये चीज़ें इस पूरे पॉलिनोमियल में आप देख सकते हैं, ये पॉइंट है। उसके बाद यदि हम बात करें, हम मान लेते हैं लेट zeros of that polynomial is अल्फा एंड बीटा, देन यानी कि देखिए इस जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, यदि इसके जो जीरोस है वो अल्फा और बीटा हो और इसके कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के a और x का b और कांस्टेंट टर्म c हो, देन सम ऑफ जीरोस इक्वल टू, ये चीज़ जो है आपको पता होनी चाहिए। तो ये सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी कि सम ऑफ जीरोस की बात करें तो सम ऑफ जीरोस अभी जस्ट बताया, जीरोस क्या है यहाँ पे, अल्फा और बीटा है, इसको और हम करके लिख देंगे, इसी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये अल्फा और बीटा यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी है, यही ना बताया है, चूंकि माइनस पहले से माइनस बी, और ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या है, ए है। तो ये आपका हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। उसी तरह से अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होगा, कांस्टेंट टर्म्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे c है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a है। तो यानी कि अल्फा और जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ये दो पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने होंगे, यही रिलेशन है, जीरोस ये हैं, कोफिशिएंट ये हैं, जीरोस ये हैं, कोफिशिएंट हैं। तो दो क्वेश्चंस इससे रिलेट करके आता है, सम ऑफ जीरोस से और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से। ठीक है, तो चलिए आई होप ये चीज़ें आपको समझ में होगा। ये इंट्रो पार्ट में हमने इतना डिस्कस किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कैसे जो है रिलेशंस हैं इनके जीरोस और कोफिशिएंट के बाय क्वेश्चंस के थ्रू, तो और भी ज़्यादा क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच।